होते हो तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। सेम जी एज इट इज़, जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाओ तो पहला इंटरव्यू कभी भी आपका पास नहीं होता। उसमें कुछ बिल्कुल। पॉइंट्स रह जाएंगे, जो गलतियां रह जाएंगी, फिर आप वो देखते हो कि यार मैंने कौन से ऐसे पॉइंट कह दिए या कौन सी ऐसी मैंने गलती कर दी है जिसकी वजह से क्लाइंट चला गया। फिर नेक्स्ट जब क्लाइंट की मीटिंग होती है तो वो गलती रिपीट नहीं होती। जी सर। ठीक है, तो हर क्लाइंट जो होता है ना नॉर्मली 3 तरह के सवाल पूछता होता है। जी किस तरह होगा, नॉर्मली कैसे जी करोगे, और कितने में करोगे। जी सर। ये 3 क्वेश्चंस होते हैं क्लाइंट के। किस तरह जी होगा, उसको फ्लो बताते हैं कि आपकी प्रोफाइल्स बनाई जाएंगी इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर, तो आपको ग्रो किया जाएगा, आपकी सोशल प्रेजेंस बनाई जाएगी, जितने प्रोडक्ट्स हैं वो लाइव किए जाएंगे। कैसे करोगे, आपको जो है ना वो सारा फ्लो बताया जाता है क्लाइंट को। ठीक है, कि सबसे पहले आपकी इस तरह से जो है ना प्रोफाइल क्रिएट, आपको भी एक्सेस दी जाएगी, ये सारा आपके प्लेटफॉर्म है इनके ऊपर, और कितने में करोगे ये आपने बताते हैं कितने में करोगे। नॉर्मली जब क्लाइंट से हम बात करते हैं ना तो वो हर दफ़ा क्लाइंट जो पाकिस्तानी क्लाइंट होता है उनका एक ही सवाल, सर आप बहुत महंगा पैकेज दे रहे हैं। अपनी सर्विसेज को इस तरह से डिफाइन करो वो क्लाइंट की नीड बन जाए। जी उनके सर। कंपेटिटर को एनालिसिस करो जब भी मीटिंग हो। ठीक है, कंपेटिटर को एनालिसिस करने के बाद आपने जो है ना क्लाइंट से कॉल पे बात करनी होती है, उनको बताना होता है कि सर आपका कंपेटिटर जैसा प्रॉपर्टी का क्लाइंट है उसको प्रॉपर्टी नामा की एग्जांपल दो। सर आप प्रॉपर्टी नामा जी को देख सकते हो, आज से 4 साल पहले कहाँ पे थे और आज किस स्टेज पे पहुँचे हुए हैं। ठीक है, जी सारा सर। किस तरह से हो रहा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू हो रहा है। आप उनका सेटअप जाके देख लें, सिर्फ पूरा एक फ्लोर। ठीक है, उन्होंने आईटी टीम को दिया हुआ है, आईटी टीम के अंदर क्या काम कर रहे हैं, वो फेसबुक इंस्टाग्राम पिक्चर्स उनकी अपलोड कर रहे हैं ताकि उनकी जी सोशल प्रेजेंस बने। तो जी। क्लाइंट को जो है ना वो अवेयर कराना पड़ता है इस चीज़ से। अस्सलाम वालेकुम। क्लियर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नदीम। सर जी, वो मेरे ना फाइबर के अकाउंट में थोड़ा मसला आ गया था, आपने कहा था कि आप बाद में दिखाना। फाइबर अकाउंट में क्या इशू आया, दिखाओ ज़रा। वो सर जी ना, ये देखिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ हाँ आपको। स्क्रीन शेयर करो। वालेकुम अस्सलाम। जी, जब तक नदीम शेयर कर रहा है स्क्रीन, बाकी कैंडिडेट्स जिससे इसके बाद कोई किसकी बारी थी। सर सामने बाद भाई। सर में वो मेरी सर मेरी बारी सर थी। जी जी, सर सर अस्मा की। सर मैं ये पूछ रही थी कि मेरे जो फेसबुक अकाउंट बने हुए हैं, जो फेसबुक पेजेस बने हुए हैं ना, हाँ जी। तो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी पूछा था, लेकिन सर उसमें मैंने जो काम किया है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून तक किया हुआ है। ठीक है। फिर उस पे कोई काम मेरा नहीं हुआ हुआ, तो इतना ज्यादा गैप आ जाएगा। तो मैं अगर किसी क्लाइंट को अगर ये दिखाऊंगी भी कि भाई मैंने ये काम किया, तो वो बहुत गैप जो आ जाएगा, वो मसला तो नहीं होगा होगा। उसमें? आपने गैप नहीं लाना, भी क्या करो, एक हफ्ते तक पोस्टिंग करो, एटलीस्ट 5-10 ठीक है। पोस्टिंग करो, उससे नीचे क्लाइंट जाएगा नहीं। तो फिर क्लाइंट को ठीक है। दिखाओ। ठीक है। ठीक यानी है। जो सर तकरीबन 1.5 माह का गैप आया है, तो उसको अब इस तरह कवर करूँ कि पूरा 1 हफ्ते वो कर दूँ मैं बिल्कुल पोस्टिंग वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। पोस्टिंग भी करूँ और सर न्यूज़ और जो भी आपने जो-जो चीज़ें न्यूज़ बताई थी पोस्ट, वो करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज़ पोस्ट भी होनी चाहिए, हॉलीडे पोस्ट भी होनी चाहिए इसके अंदर, अच्छा सर, और एक और सर्विस बात आपसे वेबसाइट। पूछनी जी। ठीक है सर, एक और बात सर, मैं अगर एक वेब पेज डिज़ाइन करती हूँ या एक अपनी वो बनाती हूँ वेबसाइट, तो सर उसमें कोई भी टॉपिक ले सकती है या कोई हमें वो अपनी जो फ़ेसबुक का पेज बनाया है उसी का लेना है? देखो, सर्विस वेबसाइट तो मैं हर स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये आपका पोर्टफोलियो भी होता है और आपने इसी को आगे डिफाइन करके क्लाइंट्स भी लेने होते हैं। सर्विस ठीक है। वेबसाइट तो इंपॉर्टेंट है, वो आपके इंटर्नशिप के अंदर मैं बता देता हूँ कि आपने होस्टिंग या डोमेन किस तरह से लेनी है, फिर उसके ऊपर हम लाइव ठीक है। वेबसाइट बना के काम करेंगे। सर ये तो सर इंटर्नशिप ये मेरी सर इंटर्न मेरी इंटर्नशिप तो नेक्स्ट मंथ शुरू होगी नेक्स्ट इंशाल्लाह। नेक्स्ट नेक्स्ट इंटर्नशिप का बैच जो है ना वो उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर मेरी भी सर 3rd मार्च ही कंप्लीट होगा। थर्ड आपका ठीक है। मार्च भी थैंक यू आपका भी सर। इंटर्नशिप के बाद होगा सबमिट, एनी टाइम। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर जी जी। सर सर ये मेरी आईडी वगैरह लॉगिन नहीं हो रही। आपने पासवर्ड भी मुझे तकरीबन चेंज करके दिए मगर वो लॉगिन नहीं हो रही यूज़र नेम बिल्कुल एंड भी। पासवर्ड में हमजा आपने ईमेल आईडी एंटर करनी है, लॉगिन हो जाएगा। सर मैं आपको दिखाता हूँ, जरा चेक करें ना आप। देखो इधर ना सर दिखाओ, जी मेरी स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्ड शेयर हो है। रही है। अच्छा। ठीक है, मैंने आपको जो ईमेल दी है ना उसको कॉपी करो, जी सर। फिर सर ऊपर वही से किया ना आपने, फिर मुझे पासवर्ड भी चेंज करके भेजे मगर सर तब भी नहीं हो मुझे रहा। स्क्रीनशॉट लेकर बताओ कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड में लिख क्या रहे हैं। अच्छा मैं आपको सेंड करता हूँ सर एक उसका मिनट। स्क्रीनशॉट शेयर करो मुझे। जी नदीम। ठीक। सर जी जी सर। ये देखें। क्या ये आईडी और पासवर्ड। सर जी 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 नदीम।
जी विजिबल स्क्रीन। नहीं, एक मिनट ठहरो, पिन नहीं की हुई मैंने। जी नदीम, विजिबल। सर जी ये देखे ना, यूजर नेम मैंने लिखना था सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट है, आपने स्पेलिंग गलत लिख दी। तो वो सर जी सोशल की एस ओ मैंने खुद ही निकाल दिया और एम ई भी निकाल दिया। बहुत गलत तो की सर है। जी इस तरह नहीं सर ये लिखते, भाई ने उस दिन भी दिखाया था आपको। नहीं करते इस तरह नदीम। चलो अब हो गया तो इसको आप कर लेते हैं। वैसे ना ये पता क्या बनता है, जी सर। आप इस तरह की प्रोफाइल अगर इस तरह का यूज़र नेम लगा हो ना, तो क्लाइंट इसको लाजमी नोट आउट करता है। जी सर। ठीक है, अच्छा क्या इशू आ रहा है इसके अंदर मुझे बताओ। इसका अब क्या करना था जी? अब ऐसे ही चला सकते हैं, यूज़र नेम चेंज नहीं होता बाद में। सर जी ये स्किल ठीक लिखे या कुछ और ऐड करना? सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक ऐड, लोगो डिज़ाइन, फेसबुक बिजनेस पेज, फेसबुक बैनर, इंस्टाग्राम मैनेजमेंट। इसके अंदर लगेगा सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंशन कर सकते हो, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐड ये लिखना है। और साथ ही साथ जो है वो आपने ऐड न्यू पे क्लिक करो। जब भी आप फाइवर की प्रोफाइल बनाओ ना, तो एटलीस्ट आप ऐसा करो कि गूगल पे सर्च, यहाँ पे फाइवर के ऊपर सर्च करो। अच्छा मैं ये कह रहा था, फाइवर पे सर्च करो सर जी। सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आवाज़ आ रही मेरी? जी मेरी सर। आवाज़ आ रही है नदीम? जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं फाइवर का आज भी मैंने एक लेक्चर दिया है लाइव क्लासेस के अंदर, इधर फिजिकल के अंदर सर फाइवर पे। आपकी आवाज कट रही है। एक मिनट ठहरो, मैं इंटरनेट चेंज कर लेता हूँ, इंटरनेट डिस्टर्ब जा रहा है यहाँ पे। ठहरो एक मिनट। जी सर। ओके सो इंटरनेट डिस्टर्ब कर रहा है। आवाज़ आ रही मेरी नदीम? जी सर। जी सर। अच्छा मैं ये कह रहा था कि जब भी आप फाइबर के ऊपर सर जी प्रोफाइल आप। क्रिएट करते हो ना, तो आपने सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना होता है। आज भी मैंने स्टूडेंट्स को यही लेक्चर दिए हैं कि प्रोफाइल जी सर। क्रिएशन से पहले एटलीस्ट एक बार कीवर्ड रिसर्च करें कि जिसके अंदर आपने जो है ना वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है और साथ गिग उसके अंदर क्रिएट करने हैं। मैं अभी आपको जो है ना एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये आज भी मैंने आज की क्लास के अंदर बताया कि फाइवर के ऊपर उस कीवर्ड के ऊपर आप गिग बनाएं जिसके अंदर रिजल्ट्स कम है। ठीक है, रिजल्ट्स कम होने की वजह से आपकी प्रोफाइल भैया आपकी आवाज अभी भी सही सर नहीं आ आपकी रही है, आवाज डबली को बहुत भी आ कट रही रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। सर जी आवाज नहीं ठीक आ रही। तो मैं बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर लेता हूँ, माइट भी इंटरनेट की वजह से इशू आया हो। अब आ रही आवाज़? आवाज़ आ रही मेरी? एनीवन? आवाज़ आ रही हो? हेलो? हेलो? आवाज़ आ रही? तो सर के नेट में प्रॉब्लम है, सर की आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, सॉरी फॉर द डिले। बेसिकली जो है ना इंटरनेट का इशू था, जिसकी वजह से मैंने जो है ना आवाज़ कट कर। अब आवाज़ आ रही है सबको सही? जी अब आ सर। रही है। जी सर। ठीक अस्सलाम है। वालेकुम। जी सर आ अब आ रही रही है। है सर, अब आ रही है वालेकुम सर। अस्सलाम। अच्छा, तो फाइवर के ऊपर मैंने सारे स्टूडेंट्स को बताया हुआ है कि जब भी आप प्रोफाइल क्रिएट करो तो उससे पहले आपने कीवर्ड रिसर्च स्ट्रॉन्ग करनी है। मैंने आज भी ये लेक्चर क्लास के अंदर दिया था, जो फिजिकल क्लासेस के अंदर हो रही। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको? मुझे ये बताओ पहले। जी सर। जी जी सर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप वर्डप्रेस वेब जी सर। डेवलपमेंट के ऊपर प्रोफाइल बना रहे हो, तो आप यहाँ पे आपने लिखना है वर्डप्रेस। एक शीट आपने क्रिएट करनी है, जिस तरह से स्टूडेंट्स को मैं शीट क्रिएट करवा रहा था आज लाइव क्लास के अंदर। ये
इसको रीसेट करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आपको बताता हूँ ज़रा। अब लेट्स सपोज वर्डप्रेस आपने सर्च करना है यहाँ पे, फाइवर के ऊपर जो कीवर्ड्स रैंक कर रहे होते हैं उनको आप सैमरश या कोई और टूल से नहीं दे सकते। आपको फाइवर के ऊपर इटसेल्फ देखना पड़ता है कि कौन से कीवर्ड के ऊपर कम रिजल्ट है और ऑर्डर रेशियो अच्छी है। वो किस तरह से, एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस लिखा है। वर्डप्रेस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली इस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ करते हुए 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर गिग्स बनाई हुई हैं ये, ठीक है। और जो सर, इस क्लाइंट्स कीवर्ड होते हैं, हाँ, अब जो क्लाइंट्स होते हैं ना वो नॉर्मली ये 4 या 5 पेज तक मैक्स जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते होते। जो आगे वाली प्रोफाइल्स जहाँ पे गिग रैंक कर रही होती हैं उनको बहुत कम चांसेस होते हैं उनको ऑर्डर रेशो के। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एनालिसिस करना है। वर्डप्रेस के अंदर 1 लाख जो है ना रिजल्ट्स है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर नहीं बनाऊँगा। मैं दूसरा ले लेता हूँ, जिस तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट। जी अब वर्डप्रेस वेबसाइट अगर मैं सर्च करता हूँ, इसके अंदर तकरीबन 70,000 का रिजल्ट है। इस कीवर्ड को भी नहीं मैंने देखना। अब जब भी आप वर्डप्रेस लिखते हो ना, ये नीचे सजेशंस आ रही हैं। सजेशन से मुराद ये है कि क्लाइंट्स इनको भी सर्च आउट कर रहे हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो कीवर्ड्स बने हुए हैं इस टाइम। अब थर्ड क्या आ रहा है, वर्डप्रेस प्लगइन। अब मैं वर्डप्रेस प्लगइन करता हूँ तो मेरे पास कितना रिजल्ट आ गया, 2300। तो मैंने अब कौन सा, मैंने इसको ये वाला कीवर्ड है मेरा वर्डप्रेस प्लगइन, इसको मैंने कीवर्ड को यहाँ पे लिख लेना है। और दूसरी तरफ एक आपने ना ऐसे फाइल बनानी है पूरी, इसका रिज़ल्ट कितना है 2300। एसईओ को आप इसके अंदर भी यूज़ करो, प्रोफाइल्स के अंदर अपनी फाइबर की, ताकि आपको मैक्सिमाइज रिजल्ट्स मिल सकें। अब वर्डप्रेस प्लगइन दे लिया, इसी तरह से मैंने कोई दूसरा कीवर्ड ले लेना है। वर्डप्रेस मैंने लिखा, मैंने प्लगइन लिखा था, इसके बाद मैं लिखूंगा वर्डप्रेस फिक्स। अब वर्डप्रेस सर जी फिक्स ये के अपनी अंदर कितने ज़्यादा फील्ड रिजल्ट्स में हैं, लिखने 10,000। आपने इसमें से फाइल शीट बनानी है, बिलो द 10,000 जितने रिजल्ट्स हैं ना उनकी आपने शीट बनानी है यहाँ पे। जिस तरह से मैंने यहाँ पे रखा हुआ वर्डप्रेस फिक्स, तो इसके ऊपर कितना वॉल्यूम है 10,000 का, ऐसा ही है। जी सर। इस तरह से ना आपने फाइल शीट बनानी है अपने पास। शीट बनाने के बाद आपने ये चीज़ देखनी है कि मैं अब किस के अंदर गिग बनाऊँ। जो भी गिग बनाऊँ उसके टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा कीवर्ड रिक्वेस्ट, और साथ ही साथ जब इमेज अपलोड कर रहे हो फाइवर के ऊपर तो आपने उसका जो टाइटल है वो भी कीवर्ड के ऊपर रखना है, ताकि मैक्सिमाइज चांसेस हो। अब यूजुअली जो नए फ्रीलांसर्स होते हैं उनको इतनी जल्दी तो ऑर्डर आता नहीं है, बट फाइवर नए फ्रीलांसर्स को भी चांस देता है। यहाँ पे उसने सॉर्ट फिल्टर बना दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्लाइंट अक्सर ना न्यू अराइवल्स पे भी क्लिक कर देते हैं। न्यू अराइवल से मुराद ये होता है वो ऐसे फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स आती हैं इस कीवर्ड के ऊपर जिनके पास अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है, जिन्होंने अभी न्यूली क्रिएट। तो हमारा मेन काम ये होता है कि हम यहाँ पे न्यू अराइवल के ऊपर आपकी एटलीस्ट फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करें, तब भी आपको फर्स्ट ऑर्डर आने तक की देर होती है। उसके बाद फाइवर के ऊपर प्रोफाइल आपकी रैंक अप कर जाती है। तो एटलीस्ट ऑप्टिमाइज प्रोफाइल्स आपने बनानी है। क्लियर? अच्छा सर जी वो मुझे बता दें, मैंने सोशल मीडिया पर काम करना है फाइवर पर, तो मैंने फाइवर के यूजर ऊपर नेम कौन सा लिखना है? सेम एज इट इज़। आपने अगर फेसबुक इंस्टाग्राम को टारगेट करना है, यहाँ से लिखो फेसबुक को टारगेट होगा। फेसबुक से रिलेटेड देखो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स नज़र आते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे देखो ना, फेसबुक एड्स में देखो, यहाँ पे देखो 29,000 रिजल्ट्स हैं। सेम अगर हम फेसबुक को ठीक है, तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ आपने ना सोशल मीडिया मार्केटिंग को जो है ना इस तरह से ऑप्टिमाइज करवाना है। सर ये सर ये वर्ड जो कीवर्ड सर जी 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 सर जी ये जो कीवर्ड आप रिसर्च कर रहे हैं ये अपने फील्ड में लिखने हैं नीचे? ये आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा जब आप स्किल्स मेंशन कर रहे होते हैं उसके अंदर ऑप्शंस आ रही होती हैं, फर्स्ट पैकेज, सेकंड पैकेज, थर्ड पैकेज, उसके अंदर आपने एंटर करना है एटलीस्ट। और साथ ही साथ जो है ना गिग के डिस्क्रिप्शन के अंदर एंटर करना। और जो इमेज आप अपलोड करो, इमेज का नेम आपका कीवर्ड ही होना चाहिए। क्लियर? सर ये वेबसाइट के लिए से अलग प्रोफाइल बनती है, सोशल मीडिया के लिए अलग? देखो एक प्रोफाइल में इस वजह से फाइवर के ऊपर ना आपने एक नीच के ऊपर प्रोफाइल, मुझे जैसे एक मिनट
तो फाइवर के ऊपर आपने जो है ना वो एक निच के ऊपर प्रोफाइल रखनी है। ऐसा नहीं करना कि उसके अंदर आप लिख दो वेब डेवलपमेंट, एसईओ, वेब सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो ब्लेंडर में चल रहा है। क्लाइंट जी स्पेशलिटी, जब भी क्लाइंट आता है ना कोई चीज़ अपना काम करवाने, आपने क्लाइंट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखना है। क्लाइंट हमेशा एक्सपर्ट लोगों से काम करवाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसको मिनिमम रेट में एक एक्सपर्ट बंदा मिल जाए। ऐसा ही है, जब भी आपने कभी कहीं काम करवाना हो तो आप कहते हो यार मुझे एक्सपर्ट बंदा मिले जिसकी ना प्राइस रेंज कम हो। जी सर। तो आपने क्लाइंट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, क्लाइंट किस पर्सपेक्टिव के हिसाब से फाइवर के ऊपर आया है और वो क्या चीज़ डिमांड कर रहा है, ठीक है, तो जी उस चीज़ के हिसाब से आपने अपने आप को ऑप्टिमाइज रखना है। जी वो आपने लेक्चर में बताया था कि आपने मतलब वर्डप्रेस पर काम करना है तो उसी के हाँ, मतलब यूज़र नेम लिखना है। वर्डप्रेस के तो वो ऊपर सर जी अगर वर्डप्रेस के ऊपर प्रोफाइल मैंने बनाई है तो आपने, जिसका एलिमेंटर मैंने आपको बताया हुआ है, एलिमेंटर लिख दो, ठीक एलिमेंटर है प्रो लिख दो। उसके अलावा आप उसके अंदर लिख लो वर्डप्रेस कस्टमाइजेशंस, ठीक है, वर्डप्रेस उसके अंदर वर्डप्रेस से रिगार्डिंग आप बिजनेस वेबसाइट उसके अंदर मेंशन कर सकते हो। स्किल्स के अंदर अरे यूजर नेम जैसे यूज़र स्किल्स नेम में। भी आपने कोशिश करना है कि अपने स्किल जिसके हिसाब से आपने, जैसा मैंने रखा होता पहले लास्ट WP एक्सपर्ट, WP से क्या मुराद था, वर्डप्रेस, जी तो सर। आपने उसके मुताबिक ही अपना जो है ना यूज़र नेम रखना है। क्लियर? जी सर। क्लियर नदीम? अच्छा सर। यस अस्सलाम सर। वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर जी वो सर हमारी बारी थोड़ा सा आएगी। आखिरी इसके बाद आपकी बारी है। लास्ट क्वेश्चन है लास्ट ओके थैंक यू। सर जी। जी जी सर जी बस थोड़ा सा ये बता दें कि मैंने सोशल मीडिया प्रोफाइल बनानी है फाइवर पर तो हाँ जी। यूज़र नेम कैसे। यूज़र नेम चेंज नहीं होगा नदीम, जो लग गया वो लग गया, अब चेंज नहीं होता। नहीं सर जी ये अकाउंट डिलीट कर देते न्यू बना लेते देखो डिलीट करके नया बनाना तो बना लो, अदरवाइज़ तो वो वहाँ पर सर जी बता दें यूज़र नेम कैसे लिखना है। यूज़र नेम आपने सोशल मीडिया से रिगार्डिंग ही रखना है जो अवेलेबल हो। सर जी मुझे समझ कल नहीं के आ रही क्लास के आप अंदर फिर आप मुझे इंटर्नशिप क्लास के अंदर मिलो, उसके अंदर मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। ठीक है इसके बाद कैंडिडेट्स, जी सर अदनान अहमद। अच्छा सर मेरा अदनान, नंबर भी रखना है आपने। इसके बाद आपकी बारी है। शुक्रिया सर। जी 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 अदनान। सर वो मैंने आपने मुझे गाइड करना था कलर स्कीम के बारे में, लोगो और फेसबुक की जो हाँ, हम पोस्ट वगैरह अपनी बनाते स्क्रीन हैं शेयर इसकी। करो। स्क्रीन शेयर। मोबाइल पर तो नहीं ले रहे क्लास? नहीं नहीं सर वो लैपटॉप पे ले रहा स्क्रीन हूँ। शेयर करो अपने। जी मैं जरा फेसबुक अपना अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने बोला था कि वो ज्वेलरी स्टोर का आप हाँ, वो बता दो। यहाँ पे आप सर्च करो, ई कॉमर्स पे क्लिक करो उधर। आप ज्वेलरी स्टोर नहीं सर्च करना, ई कॉमर्स सर्च करो, सिर्फ ई कॉमर्स, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, ठीक है। एक मिनट, ये ज्वेलरी का आ रही है, ओके। यस। सो ये वाली आपने थीम रखनी है। मेरे पास प्रीमियम प्लगइन अवेलेबल है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उससे ये अनलॉक हो जाएगा। ये वाला थीम आपने यूज़ ये करना है, बिलाल से जरा मोबाइल ठीक है। बिलाल तक मोबाइल। प्लगइन्स वो किए थे इंस्टॉल लेकिन हो नहीं पा रहे वो मेरे एक्स्ट्रा पास। नहीं नहीं, स्टार्टर प्रो टेम्पलेट है लाइसेंस के साथ, वो वाला यूज़ करना आपने इसके अंदर, उसके थ्रू हो जाएगा, ठीक है। मुझे क्लास के ठीक है बाद सर। रिमाइंडर मैसेज सेंड कर देना, मैं आपको प्लगइन शेयर कर दूँगा, ठीक है। ठीक है। बाकी इसके बाद नेक्स्ट कौन था? अच्छा सर मेरी बारी थी शायद। जी जी बोलें आप। अच्छा हमारी वेबसाइट पर ना लोगों का इशू था थोड़ा सा। ठीक है, स्क्रीन शेयर करें, मैं चेक कर लेता हूँ। वर्डप्रेस पे बनी हुई है, जी जी मुझे स्क्रीन शेयर करो, मैं चेक कर लेता हूँ। तब तक स्क्रीन शेयर करें, मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिए, एक कॉल ले लूँ, इसके बाद मैं दोबारा क्लास में आ रहा हूँ, सही है ठीक है। मुझे जस्ट 1 मिनट दें। सही है सही है। अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। जी, लोगों का इशू आ रहा जी है। सर आपको आ रही है ना सर मेरी जी जी, स्क्रीन। मुझे जी सर स्क्रीन विजिबल है। अच्छा, तो अच्छा इसमें ये है ना कि सर ये हमारी जी हमारी वेबसाइट के लोगो है ये मतलब शो नहीं होता ना। कुछ ब्राउजर पर तो शो नहीं होता और कुछ पर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा ओके। और ये दूसरे ब्राउजर पर देखें ये शो हो रहा है ना। और इसी तरह से मोबाइल डिवाइसेस पर भी ये शो मुझे होता लगता है है कि और एक एक मिनट, एक आपने ना विंडो जो है ना वो की हुई है,
शेयर इंटायर स्क्रीन करेंगे ना तो फिर ही मुझे पता लगेगा दूसरे ब्राउज़र का, क्योंकि मुझे वही ब्राउज़र अभी नज़र आ रहा है। अच्छा सर, बस सिंपली से ये है कि ये हमारा लोगो है, ठीक है। ये कुछ ब्राउज़र पर तो मतलब नज़र आता है और कुछ पर नज़र नहीं आता ना। ठीक और है, मेनली ये मोबाइल डिवाइसेस पर भी नज़र आता है और इसका ना चेक कर टैबलेट लीजिए, पर भी। रेटिना लोगो ना ऑन हुआ और साथ ही साथ ये जो है ना, बिल्कुल यहाँ पर देखिए आप। मैं चेक कर, अच्छा आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। आप बताओ, अदनान आप प्रेजेंट कर रहे हो ना? जी सर मैं कर अभी किस किसने स्क्रीन में प्रेजेंट की हुई है? ठीक है, अदनान आप सर स्क्रीन मैंने ऑफ करो, आप ऑफ करो। ओके एमपिन काइंडली एक बंदा एक टाइम पे स्क्रीन प्रेजेंट करे। जी अब आप बोलें। अच्छा सर, ये हमारा लोगो ये देखिए मोबाइल डिवाइसेस पर ही मतलब ये शो होता है ठीक है, अब आ रही है स्क्रीन। और ये टैबलेट पर भी शो होता है ना, ठीक है, इसके ऊपर लेकिन शो ये नहीं होगा। डेस्कटॉप पर शो नहीं होता है। डेस्कटॉप जी पे जी, बस शो यही नहीं इशू होगा। था सर इसका। टैब नजर आ यार, मैं काम कर रहा हूँ। ओके, सो लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल डाउन करो जरा, मैं देखूँ साइड आइडेंटिटी में। यार ठहर। हाँ, ये इसका बाय इस तरफ से डिफ़ॉल्ट, सर। हाँ बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हो ना, इसका एक्स्ट्रा तो नहीं ना बनाया हुआ उसके ऊपर, क्या उसको कहते हैं, हेडर, लोगो। हेडर ये थीम का ही है ना। एक होता है थीम का हेडर होता है और एक हम एक्स्ट्रा हेडर बनाते होते हैं लाइक एलिमेंटर प्रो के अंदर, तो ये थीम का ही हेडर है। ठीक है, जी सर, ये थीम का था और जी जी, हो गया। बाकी हम बात में हम कस्टम चीजेस करते चलें, रहते हैं ना। इसको आप डेस्कटॉप पे करते हैं, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये डेस्कटॉप पे हो गए। डेस्कटॉप। ठीक है, सो बैक जाएं ज़रा साइड आइडेंटिटी से पहले, हेडर में, इससे भी पहले सर। हेडर में। ठीक है, सो स्क्रॉल डाउन, आपने कीवर्ड चूज़ किया हुआ है। ठीक है, स्क्रॉल अप ऊपर जहाँ पे आइकन आ रहा है ना आपके पास, पेन आइकन हेडर के ऊपर, उस पर क्लिक करिएगा ज़रा। हेडर के ऊपर कर्सर लेके आइकन। आइएगा, हाँ पेन आइकन टॉप राइट कॉर्नर्स में, हेडर के ऊपर। हेडर के ऊपर यहाँ पर सर। नहीं हेडर जहाँ पे आपका हेडर है, लेफ्ट साइड नहीं, राइट इस। साइड, वेबसाइट का जो हेडर है। अच्छा ये, हाँ, तो यहाँ पर क्लिक करने से कुछ भी शो नहीं होता कुछ ना, भी नहीं शो हो रहा। लोड नहीं होता प्लीज। ओके, सो लेफ्ट साइड स्क्रॉल डाउन, हेडर डिज़ाइन अगर चेंज करें तो कोई इशू तो नहीं ना, कि अगर हम यहाँ से ये जो नीचे लेआउट आ रहा है, लेआउट एक बार चेंज सर करके को देखो ज़रा, लेफ्ट साइड पे जो आ रहे हैं ना आपके पास लेआउट्स हेडर के, कोई भी दूसरा चेंज लेआउट करो ठीक है ज़रा, चेक करो ज़रा। सर। इसमें सर हमारी कोशिश है कि इसका डिजाइन चेंज ना ही हो ना, दरअसल में वो। नहीं एक बार मैं चेक करना चाह रहा हूँ, मैं दोबारा वही कर लेंगे हम, उसका कोई इशू नहीं है। ये मैंने ट्राई की नहीं थी लेकिन यहाँ पर भी शो नहीं होता ना। वही डिज़ाइन रख लें दोबारा, वही वही वाला लेफ्ट पे था, फिफ्थ वन। ये था शायद। ठीक है, सो बैक जाइएगा ज़रा, बैक। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, टेम्पलेट सेटिंग्स में जाइएगा ज़रा, बैक चले जाए, यहाँ पे दोबारा जनरल सेटिंग में जाइएगा, हेडर में, ओके स्क्रॉल डाउन, ठीक है, नीचे मोर का भी ऑप्शन है लेकिन वो मोर पे क्लिक कीजिएगा, उसका ना देखिए कोई और ऑप्शन होगा। स्क्रॉल डाउन, ओके सो लोगो बटन पे क्लिक कीजिएगा, लोगो बटन ये सेकंड इस तरफ लास्ट, ये है। सेकंड लास्ट, हाँ जी। सेकंड लास्ट। डेस्कटॉप में हेडर का इशू आ रहा है, बाकी तो वेबसाइट ठीक है, ऐसी है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है बाकी।
कंट्रोल शिफ्ट एन करके मैं ज़रा एक बार चेक करना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल वेबसाइट का व्यू किस तरह से आता है। इनकॉग्निटो मोड में वेबसाइट ऑन करें ज़रा। नहीं, मुझे विजिबल नहीं है। मेरे ख्याल आपने विंडो शेयर की हुई है ना? जी सर, विंडो है। इंटायर स्क्रीन शेयर करें क्योंकि मुझे सिर्फ वो क्रोम विंडो ही ओपन है इस टाइम मेरे सामने। नहीं, अगर कहती हैं तो मैं आपको उसके लॉगिन एक्सेस भी हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? जी सर आ रही। जी सर आ रही है। अच्छा, जिन्होंने स्क्रीन प्रेजेंट की है उनका मेरे ख्याल माइक ना ऑफ हो गया। मैं करूं सर स्क्रीन शेयर? उनका नेटवर्क खराब हो गया। नेटवर्क इशू है। बाकी कैंडिडेट्स भी अब तब तक वो वापस आ जाएं क्लास के अंदर। आप अपनी जो है ना वो जी सर, मैं करूं सर शेयर? अभी किसने शेयर की हुई है? मैंने करनी थी सर। हम भला ब्लॉग वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे या खाली वेबसाइट बनानी सीखनी है? इसके अंदर आप बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स और ब्लॉग तीनों तरह की वेबसाइट बनाना सीखेंगे। अच्छा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरी सर। जी जी, स्क्रीन प्रेजेंट की हुई थी ना आपने, आवाज़। जी जी, तो मैं कह रहा था कि अगर पॉसिबल हो तो मैं आपको लॉगिन एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप देख लें इसे तो। चलें, मुझे लॉगिन एक्सेस प्रोवाइड कर लीजिएगा। मैं 15 से 20 मिनट इसको रिव्यू कर लूँगा, देख लेंगे क्या इशू आ रहा है क्लास के बाद ना सर? क्लास के बाद। ठीक है सर। जी, बाकी कैंडिडेट्स। जी सर, मैं अदनान अहमद। जी जी, अदनान जी। जी सर, ये मैंने शेयर किया आपसे स्क्रीन विजिबल जी नहीं है? अब मैं कर रहा हूँ सर। करें, इंटायर स्क्रीन करनी ना सर? इंटायर स्क्रीन आ गई सर? बिल्कुल जी ना। ये सर फेसबुक पेज है मेरा। ठीक है, सो आप ऐसा करो, अपना पोस्टर में वाला ओपन कर लो। ओके सर। अच्छा अदनान, जी आपने वही प्रोफाइल से ओपन करनी है जैसे आपने वो पोस्टर क्रिएट किए हैं। जी सर, मैं वही ओपन कर रहा हूँ। ये है सर। ओके, सो वो पोस्टर ओपन करो जिसका मैंने कलर स्कीम का कहा था। मैं कहा थर्ड वन है कि? जी ये थर्ड वन है सर, ये वाला। हाँ, इसको ओपन करो, एडिट करो, एडिट पे जाओ। ओके, सो इसकी कलर स्कीम जो है ना वो आपने लोगों के मुताबिक करनी है, ठीक है? यहाँ पे मार्केटिंग लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करो। जी कलर्स में जाओ, लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल डाउन, राइट साइड पे स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे कलर्स में जाओ और यहाँ पे आपके पास पिकर आ रहा है। जी पिकर पे क्लिक करो जी और लोगों के ऊपर जो डार्क ब्लू कलर है उस पर ले जाओ। नहीं, वाइट पे आ गया। तो वाइट में चला लोगों को गया। पहले बड़ा कर लो, कलर कॉम्बिनेशन केड़ा है? बड़ा कर लो, कोई मसला नहीं। सबसे पहले कलर स्कीम करें, बाद में इसको हम रिसाइज कर लेंगे, कोई इशू नहीं। बड़ा कर लो साइड पे करके। हाँ, इसको थोड़ा और बड़ा कर लो। कलर्स लेने हैं ना अभी इसके अंदर से हमने। ओके ठीक है,
सो मार्केटिंग पे क्लिक करो। जी ठीक है, सो आप ऐसा करो, कलर्स में जाओ। भाई ये जो हम कलर कॉम्बिनेशन करते हैं, तो कौन सा कलर सेलेक्ट करना चाहिए जो अट्रैक्टिव हो ज्यादातर, यानी कि बिजनेस के ये इस्तेमाल किया जाए? तो स्टिकर ले लूं सर? लोगो का कलर कह रहे हो आप? हाँ जी, लोगों का और ये कवर फोटो जो सी है ब्लू और वाइट के अलावा। कलर स्कीम आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, प्रोफेशनल कलर स्कीम। आपको काफ़ी ज़्यादा कलर स्कीम मिल जाएंगी, 2-3 कलर कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे, जो सा आपको कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर लो। याद तो चुप कर। ठीक है, गूगल पे टाइप करोगे ना लोगो कलर स्कीम, जी जिसके भाई। लिए बनाना है, इधर आपने जो है वो रियल एस्टेट के लिए बनाना है, गारमेंट्स के लिए बनाना है, सॉफ्ट प्रोसेस के लिए बनाना है, तो आपको काफ़ी कलर स्कीम मिल जाएंगे उसके अंदर से। ओके। ठीक ये है, ठीक है सर? ठीक हो गया, ये ठीक है। सेम एज इट इज़ जो गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है ना, उसके अंदर भी बैकग्राउंड पे जो कलर है, नहीं इस बैकग्राउंड ये आपने टेक्स्ट का कलर लिया है, टेक्स्ट सिलेक्टेड है, बैकग्राउंड सर इसके ऑब्जेक्ट है, बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। हाँ, स्क्रॉल डाउन। अब देखो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें कलर्स नहीं मिलते, जिस तरह से ये जी केस है, तो आप जी यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी टिंट की, स्क्रॉल डाउन करोगे ना, स्क्रॉल ये जी टिंट आ रहा है ना, इसको ऑन कर दो। टिंट का मतलब ये होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का जो कलर रहता है उसको हम एक कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। ओपेसिटी ओके इसकी 100% कर दो, और कलर पे क्लिक करके पिकर में जाके दूसरा कलर सेलेक्ट कर लो, जो आपका मेन ब्लू कलर है। हाँ ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे जो राइट साइड पे इमेज आ रही है उसके अंदर भी 2-3 ऑब्जेक्ट्स यूज़ हुए हैं, जी उनके ये साथ भी वाले आप, हाँ उनके साथ भी आपने सेम सिनेरियो करना है, बस सही है। दूसरा कलर उनके लिए चूज़ कर लें, जो लोगों का नीचे वाला कलर है डुअल कलर जी है वो बुलाओ। जी बाकी ठीक हो गया, इसके अंदर आप इस कलर स्कीम मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया अदनान? सर लोगों का साइज कितना होना चाहिए ये इसके वॉल के हिसाब से? देखो स्क्वायर साइज़ में हो ज़्यादा बेहतर है। सही है। चलें बाकी कैंडिडेट्स। सर मैंने सिर्फ स्क्रीन शेयर करनी है। समी आपने अभी की नहीं थी? नहीं सर। चलो करो, स्क्रीन शेयर करो। सर स्क्रीन शेयर है? नहीं, नहीं शेयर। अब प्रेजेंट हो रही है जी। सर मैंने सर ही वो ना इसका रिसर्च किया है सर ही, उसके बाद ही मैंने से दोबारा से सब कुछ किया था। अब सर ये स्लाइड्स ना सही इससे ऊपर ही लगे से नीचे लगी है। एडिट विद एलिमेंटर करो, चेक कर लेते हैं जी हम सर। उसको। सर स्लाइड ही नीचे लगी से ऊपर नहीं लगी थी स्लाइड। चेक कर लेते हैं ना, कोई मसला नहीं। नेविगेटर ऑन करो, मैं चेक करूँ यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट है। राइट क्लिक करेगा ना, उस पर क्लिक करो ना, स्क्रीन पे लेके जाओ जहाँ पे आपका कर्सर है, कर्सर के ऊपर राइट क्लिक करो। हाँ सर मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ, अच्छा वो नहीं हो रहा आपको, मैंने मुझे व्हाट्सएप के जरा चेक करो। हमजा यूज़र नेम एंड पासवर्ड में लिख के आ रहे हो, मुझे ये चीज़ सिखानी है आपको, क्योंकि हर कैंडिडेट जो होती है ना उसका ईमेल उसने यूज़र नेम और पासवर्ड में एंटर करना होता है, तो उसका लॉगिन हो जाता है। ठीक है सर। सर क्लास के बाद मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा अकेले में, फिर आप देखेंगे। अभी स्क्रीनशॉट लेके शेयर करो कि आप लिख क्या रहे हो, लिखने के बाद बटन प्रेस करने अच्छा से पहले। करता हूँ सर। सर नेविगेटर ऑन हो गया। हेलो हाँ जी, सर ये नेविगेटर ऑन हो गया। ठीक है। सो टॉप कंटेनर में जाओ, ठीक है। सो कंटेनर में आप चले गए हो तो स्टाइल में जाओ,
बैकग्राउंड पिक्चर लगाई हुई है ना कंटेनर के। हाँ जी सर। देखा, इसको रिमूव करो आप, ये तो इशू ये कर रही है। हाँ इसको रिमूव करो। अपना समय रैम इंक्रीज करवा लो लैपटॉप। सर 8 GB है पहले ही, और कर रहा हूँ। स्क्रॉल अप करो ज़रा, ठीक है। सो जी अब सर। इसके ना एडवांस में जाओ ज़रा, इसी कंटेनर के पैडिंग का दी हुई है वो देख लेते हैं। पैडिंग तो नहीं दी सर हुई। पैडिंग नहीं है। नहीं सर। लेआउट में जाके हाइट दिखाओ, हाइट के रखी हुई है कंटेनर की। जी सर। सर ये मेन हाइट 100%। ओके सो हाइट को जो है ना वो क्रॉस कर दो, उसके बाद सेलेक्ट करके ना बैक स्पेस का बटन दबा दो। हाइट को सेलेक्ट करो, बैक स्पेस दबा दो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हो गया हाइट। इसके बाद जो इसके अंदर कंटेनर है उसका देखो मार्जिन तो नहीं दिया हुआ आपने। सर इसको यहाँ से इस कंटेनर में, इस कंटेनर के अंदर जो कंटेनर है नेविगेटर में देखो, सर ये देखो हाँ इसमें मार्जिन तो नहीं दिया हुआ इसका, देखो ज़रा एडवांस में जाके। पैडिंग है सर 300 मार्क। पैडिंग ख़त्म करो ना, पैडिंग की दी हुई है इसकी। यही स्पेस आ रही है जो आप कह रहे हो कि सर ये ऊपर स्पेस आ रही है, डबल 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 डबल। इसमें तो श्योर है कि आपने पहले ये सर अब खत्म हो बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई थी, उसके ऊपर आपने पैडिंग दी हुई थी अंदर। और अब सर इसको मैंने पब्लिश सर करो। एक और चीज़ दिखानी थी सर, इधर हो गया हेलो। क्लियर? जी सर वो तो सर ही हो गया। और सर अब से साल से ये सिर्फ थोड़ा सी ज़्यादा साइड पे है। अब सर ये कैसे होगा सही, जैसे सर ये जिसे सेंटर में कर दूँ। आपके पास ना सारी ऑप्शन इसके अंदर जो है ना, जाओ ज़रा दोबारा नेविक ऑन करो, एलिमेंटर का टैब, एलिमेंटर का टैब, स्लाइड पे क्लिक करो। ठीक है, एडवांस में जाओ। ठीक है, तो कंटेंट में जाओ दोबारा अब। ठीक है, सो स्टाइल में जाओ, मैं देखूँ आपने विड्थ क्या दी हुई है इसकी। पैडिंग 0 0 को की हुई है, इसी वजह से तो बिल्कुल कोने पे चिपका हुआ है। पैडिंग को सिलेक्ट करो 0 को और बैक स्पेस दबा दो, डिफ़ॉल्ट पैडिंग आ जाएगी इसके ऊपर। लिंक करो ना पहले, सबको लिंक करो। वो जो लिंक का आइकन आपने प्रेस किया ना उसको लिंक करो और 0 सेलेक्ट करो, 0 को सिलेक्ट करो, बैक स्पेस प्रेस कर दो, डिफ़ॉल्ट पैडिंग आ जाएगी। अब ठीक है। एक मिनट। जी सर अब सही है। थैंक यू। नेक्स्ट वन। एनिमल लेफ्ट और एनिमल एल्स, फिर इसके बाद मैं मीटिंग ओवर कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो आबिद? अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी आबिद
सर मैंने आज फर्स्ट लेक्चर लिया है, तो ये सब चीजें आगे वाले लेक्चर में आएंगी, ये सब बिल्कुल फाइबर वगैरह के बारे में सीखना। सारा कुछ आगे वाले लेक्चर में है, क्योंकि ये जो क्लास होती है ना, ये Q&A सेशन होता है कि जो भी कैंडिडेट्स को थ्रू आउट द कोर्स में जो मुश्किलात आ रही होती हैं वो हम इस क्लास में रिजॉल्व। आपका भी सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑन होगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी क्यूरीज आपकी होंगी, आपने यहाँ पे आना है इस क्लास के अंदर, तो मैं आपको जो है ना वो क्लियर कर लूँगा। ओके ओके सर, गुड हो गया, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आपने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपका फाइवर का अकाउंट बना है तो आप दूसरा अकाउंट नहीं बना सकते। हाँ तो सर मैंने बहुत पहले फाइवर का एक अकाउंट बनाया था, लेकिन वो मैंने लोगो डिजाइनिंग के उससे बनाया था। तो अब मैं अगर आपने जैसे भी वेबसाइट डिजाइन का बताया, तो क्या मैं दूसरा अकाउंट बना सकती हूँ दूसरे एड्रेस पे, अपने ईमेल एड्रेस पे, या नहीं बना सकती? कोशिश करो अगर दूसरा अकाउंट बना रहे हो तो एक सेम लैपटॉप में आपने दोनों अकाउंट्स ऑन नहीं करने, और दूसरा ठीक अकाउंट है। बन जाता है तो बस यही है कि सेम लैपटॉप पे ऑन हो या सेम आईपी पे ऑन हो। लोग कर रहे ओके होते हैं सर। काम फाइवर पे, 4-4 5-5 अकाउंट पे भी कर रहे होते हैं काम, बट उन्होंने क्या किया होता है, इंटरनेट कनेक्शन डिफरेंट होता है, अलग अलग नेम से अकाउंट्स बने होते हैं और उनके ऊपर वर्किंग की जा रही होती है। ओके ठीक है सर। तो सर वो अगर वो मैं अकाउंट अपना यूज ही ना करूँ, मैं अपना दूसरा अकाउंट बना लूँ और वो अकाउंट ना यूज करूँ, तो कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, फिर कोई इशू नहीं। अच्छा, थैंक यू सर। बाकी कैंडिडेट्स? नो वन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो सादत? जी सर, अल्लाह का शुक्र है सर। मैं यही सोच रहा था कि आज मेरी शायद बारी ना आए, मैं हर दफ़ा बारी रह जाती है। नहीं नहीं बोला करें यार, जो बंदा बोलता है उसकी बारी आ जाती है, जो बंदा नहीं चुप रहता है उसकी बारी सर आती लास्ट नहीं। टाइम सर मैं बोलता हूँ, लेकिन 2 दफ़ा मेरे साथ ऐसे हो चुका है कि आपने मुझे कहा है कि आप प्रेज़ेंट करना, लेकिन मेरी बारी नहीं आई। सर लास्ट टाइम तो ये हुआ कि आपने कहा कि मैं नेक्स्ट क्लास शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप प्रेज़ेंट करना। सर उसमें भी मेरी बारी नहीं आई। देखो जो बंदा पहले आके पहले पूछ लेते ना, ये बेसिकली बात पता क्या है स्टूडेंट, अब मैं इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, जो बंदा मेरे से पूछ रहा होता है मैं उसको जवाब दे ही जा रहा होता साथ साथ। आपने पूछना लाजमी है यार। मेरी वेबसाइट एक दफ़ा देख लें, मैं आपको एड्रेस देता हूँ, वेबसाइट एक दफ़ा चेक कर लें। इधर ही लिंक शेयर कर दो, मैं इधर ही ओपन कर लेता हूँ। राइट। अच्छा कहाँ तक पहुँची है वेबसाइट सादत? सर मैंने ब्लॉग लिख लिया है, अब रात को उसके बैकलिंक्स लगाऊंगा। ठीक है, बैकलिंक्स मैंने आपको बताया, आपने मीडियम, कोरा, पिंटरेस्ट, इनके ऊपर बैकलिंक्स लाजमी लगाने हैं। राइट। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो आजम? सर दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए सर कैसे हैं? मैं यार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर ये सर मेरा लिंक इंडेक्स सेंड का किया इशू मैंने आ आपको, रहा है, चेक कर लें। आपने इंडेक्स करवाया था ना पोस्ट वगैरह को, जी वो इंडेक्स का इशू आ रहा है, एरर आ रहा है। चेक कर लेंगे उसको भी, क्या इशू आ रहा है? तो वो मैं जैसे इंडेक्स कर रहा हूँ ना पोस्ट, जैसे आपने बताया था, तो वो थोड़ी देर के बाद वो एरर आ रहा है वो मुझे। बाकी ये है कि मेरा अभी तो लैपटॉप फिलहाल हो चार्जिंग नहीं है, उसमें लाइट का इशू है हमारे यहाँ पे भी। तो फिर मैं कल के लेक्चर में आपको मैं कल इशू के चेक लेक्चर मुझे करवाऊंगा। बता देना, क्योंकि देखे बगैर मैं तो बता जी नहीं जी सर। सकता क्या इशू है। जी जी। ठीक है। बाकी अच्छा तो और कोई इशू नहीं है, मैंने लिंक बाकी और सेंड वगैरह वो सर सेटअप हो मैंने गया। लिंक मैंने लिंक शेयर चेक किया है सादत, सादत इसमें बहुत ज़्यादा कमी है। सबसे पहले चीज़, सर वो अकॉर्डिंग बता टू द देंगे मैं। वेबसाइट लेआउट, आपका ये जो टॉप पे आ रहा है ना हीरो सेक्शन, इसके अंदर ये बिल्कुल साइड पे स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, नीचे वाला फॉर्मेट में होना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, आपने थीम वो यूज़ कर लेनी है, जनरेट प्रेस और इसका इन्फो थीम आप यूज़ कर लें। लाइक जिस तरह से लास्ट क्लास के अंदर मैंने कॉन्फ़िगर किया था, सबसे बेस्ट ऑप्शन है जी इन्फो सर। थीम, और सबसे सिंपल भी है ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए। राइट सर। और सर इसमें ये बताइएगा कि ये जो वेलकम नोट और ये जो होम पेज है, इसमें कंटेंट ज़्यादा तो नहीं है, इसको कम करूँ या इतना नहीं ठीक है? ठीक है, इसके बाद आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, वो हो जाएगा इशू का। राइट। सर इसमें फिर थीम चेंज करूँ, सर उसमें दोबारा सारी मेहनत करना पड़ेगी। तो मैं आपके सामने एक लेक्चर के अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर मेहनत करके बना दो क्या, तो आपने भी 15 से 20 मिनट की मेहनत करनी है यार। ठीक है राइट। ठीक है सर। चलें। सर वो इसलिए कह रहा था सर, वो सबके एक जैसे हो जाएंगे, डिवाइडर में आएंगे सबके, उसका आपका कोई भी इशू डिवाइडर नहीं में है, आएगा, इनको थीम। उसका कोई राइट इशू सर। नहीं है। थीम जितनी सिंपल हो ब्लॉग की, उतनी ही रीडेबल होती है। आपकी वेबसाइट राइट। रीडेबल होनी चाहिए,
क्लाइंट जो भी आपकी वेबसाइट पे राइट यूज़र आ रहा है उसको चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, राइट सर। ठीक है। यूज़र्स के लिए ठीक है आसानियाँ सर। पैदा करनी है आप, ना कि अपने लिए आसानियाँ पैदा करनी है। आपको तो राइट, पता है सारी चीज़ों के बारे में, यूज़र को नहीं पता। बिल्कुल सर। अच्छा चले सर ये बताएं कि वो सप्लायर जो है हमारा वो बड़ा तंग करता है वो सर। हमारी तो कोई भी सिवाय सैमस के कोई वेबसाइट नहीं खोल रही, कोई कौन टूल सी नहीं खोल रहा। इंडियन वाला सप्लायर जो है? नहीं सर, वो तो आपने अभी जैस्पर की उससे बात करनी है, वो जैस्पर होगा तो उसको लेंगे। हाँ अभी हमारा दूसरा वो वाला। करंट सप्लायर ही चल रहा है, बीके वाला चल रहा था मुझे भी हमारा। सर आया बीके इसका, टूल वाला। मुझे भी मैसेज आया था। मैंने इस दफ़ा सब्सक्रिप्शन अपनी रिन्यू नहीं ना करवाई। कहता ज़ाहिर भाई सब्सक्रिप्शन ही हम्म, रिन्यू करवा। मैं कह रहा तंग बहुत कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स को, मैं कैसे रिन्यू करवाऊँ। बिल्कुल सर। तो कह रहा है कि नहीं यार ज़ाहिर भाई कर लेते हैं ये वो। मैंने कहा मेरे सर वो उस एग्जिस्टिंग वक्त तो स्टूडेंट को बड़ा रिन्यू कहता है, करवा लेकिन दो। बाद में सर वो वही करता है जो उसने करना होता है। वो उस वक्त तो कह देता है, लेकिन बाद में तंग करता है सर। इसी वजह से तो मैंने सर दो मैं तीन सप्लायर्स के देख रहा हूँ कि जो बंदा अच्छी सर्विस दे रहा है मैंने आपको वही रिकमेंड कर देना। बिल्कुल सर। सर वो मैं भी एक आज से कांटेक्ट किया था, उसका नाम अली एसईओ था। तो वो भी वो थोड़ा सा मैंने उसको डिटेल पूछी, उसे कहा कि थोड़ा सा मुझे ट्रायल पीरियड दो, या उसे कहा कि मुझे 1000 में दो। वो 1250 की था, पहले 1200 पे आया, फिर 1100 पे आया, फिर कहता है चलो ठीक है 1000 पे। तो वो बाद में मैंने उससे कहा कि तुम्हारी सर्विसेज क्या थी, थोड़े से क्वेश्चन पूछे तो वो कहता है मेरे पास नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा रवैया ऐसा है, वो बता रहा है कि मुझे स्क्रीनशॉट। मैंने कहा यार स्क्रीनशॉट तो तुम आजकल इजीली अवेलेबल है, किसी का भी स्क्रीनशॉट तुम मुझे हाँ भेज दो। कहते हैं पर 10,000 बंदे हैं वो है। मैंने कहा भाई तुम्हारा जो रवैया है ना, जिस तरह तुमने मेरे साथ पेश आए हो, इसका मतलब तुम आइंदा भी ऐसे ही करोगे, तुमसे मैंने नहीं लेना कौन पैसा। सा वाला, ये जो अभी जिससे ले रहे हो कि दूसरा नहीं वाला? नहीं सर, एक अली एसईओ अच्छा एजेंसी अच्छा थी अच्छा सर अच्छा वो। अच्छा अच्छा जी, अच्छा 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 सर वो 1250 में पैकेज दे रहा था, तो वो उसमें बैकलिंक नहीं थे, तो वो कह रहा था मैं ऐड कर दूंगा। तो लेकिन सर उसने वो डीलिंग ही बहुत गंदे तरीके से की, तो फिर नहीं मैंने कहा कि बेसिकली फिर व्यवहार ही अच्छा होना चाहिए यार बंदे का। बाकी तो जी, चीज़ें तो मिल ही जाती हैं। मैंने उसे ये समझाया कि देखो तुम्हारे रवैये से मुझे पता चलेगा तुम सर्विसेज कैसे दे रहे हो। बिल्कुल अगर तुम सर्विसेज अभी तुम्हारा ऐसा रवैया, तो आइंदा कैसा होगा तुम्हारा रवैया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इंडियन में तो सिर्फ 12 टूलते हैं वो उसमें, और उसमें जैस्पर भी नहीं है। वो कुछ समझ नहीं आई उसकी। मैं उससे पूछ के बताता हूँ यार। बाकी वो पुराने वाले बंदे से बात किया, कहता नहीं ज़ाहिर भाई अब ऐसा नहीं होगा यार, हम कर रहे हैं कोशिश पूरी कि हमारा यूज़र है। वैसे तो तो आप पुराने वालों कामरान की को ठीक है। सर काम, लेकिन सर वो खुलते नहीं है टूल्स, और वो उससे सुबह को कांटेक्ट करें तो शाम को जाके वो प्रॉब्लम हाँ सॉर्ट आउट करता है। सारा उसका दिन बस उसके मसला इंतज़ार में ये है बैठे हैं। कि ना वो लेट रिप्लाई बड़ा करता है। सर मेन रीज़न ही ये है, वो लेट उससे रिप्लाई। कहते हैं वो उससे बाज नहीं आता। वो उसने अपनी वही हरकत करनी होती है। वो कहता है मेरे पास, मैं बेला नहीं हूँ कि मैं आपके लिए उसको बैठा कहते हूँ। हैं कि पुत्र एक वो बंदा आगे से रख ले, जवाब देते हैं। बंदा रख ले, बंदे का काम जी आसान कर देते हैं। उससे बात करता हूँ मैं। जी बिल्कुल सर। सर अब वो ये है कि कामरान ने दिए हैं उससे दो वेबसाइट्स ली हैं, एक बीके और एक और वेबसाइट है। तो वो बेस्ट एसईओ डॉट 1200 कॉम। में बात हुई थी। तो हाँ जी, बेस्ट वेबसाइट सर, वो 1200 में कामरान ने बात की है, दो वेबसाइट। वो ठीक है, मैंने भी 2 वेबसाइट्स ली थी उनसे। 2 वेबसाइट्स लेने का मकसद ये होता है कि सर अगर दो एक पे वेबसाइट, नहीं चल रहा दूसरी पे चल रहा होता है। राइट। मैं भी उसे कहता तो हूँ यार इससे कि तो दो एक वेबसाइट का वेबसाइट पे भी पैकेज अगर निकालो बाद कि ताकि मेरे स्टूडेंट्स को जी, मुश्किल ना हो। सर वो सैमरश जो है वो, अब उसकी दो दो उसने लिंक्स दिए होते हैं, दोनों नहीं खुल रहे होते, दोनों पे वो साइन इन नहीं हुआ होता। हाँ साथ सर अब अभी वो थोड़ी देर वर्ड ए आई है, वर्ड हो रहा था। सर वर्ड ए आई है, वो अब नहीं खुल रहा। दो दो उसने लिंक दिए हुए हैं, एक तो आज़ाद एसईओ का लिंक है, वो तो साइन इन नहीं है। और अच्छा दूसरे पे सर वो अगर ओपन करें तो वो वेरिफिकेशन मांगता है, वो उससे आगे ये वाला वो भी नहीं ओपन कर, ये होता। मैंने लिंक शेयर तो किया था यार, ये चल रहा है लाइफ टाइम तक चल रहा है मेरे पास तो अभी भी। सर word.oneclickscript.com। ये तो सर मुझे इसके लिए तो शेयर कोई कर एसईओ दीजिएगा। टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। सर वो शेयर कर दीजिएगा मुझे। मैं ये सर ग्रुप में उसमें मेरे सर इसमें वो वर्ड ए आई का जो आपने यूज़ किया था, ये ए आई चेकर, वो चल रहा है इसमें। नहीं इसमें ए आई चेक नहीं चल रहा। मैंने मना भी किया हुआ स्टूडेंट्स को कि अपना मैंने बनाया तो
चलो ठीक है, किसी और के यूट्यूब चैनल के ग्रुप में ना एडवर्टाइज किया करें। फिर ये वाला तो मेरे पास है सर। वो मैं चाह रहा था कि वो जो आपने अवॉइड वर्ड एआई का एआई वर्ड डिटेक्टर अवॉइड, यूज। हाँ अवॉइड ह्यूमन डिटेक्शन, वो एआई डिटेक्शन, सॉरी। जी 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 सर, वो वाला आपने कहा था कि उसमें मैं लिखूं, उसमें ज़्यादा बेहतर है सर। वो नहीं है मेरे पास। ये डायरेक्ट जो है ना, ये डायरेक्ट ओपन होता है। ये तो इसके अंदर रीराइट करके हम कर लेते होते हैं, अगर इशू रिजॉल्व हो जाते तो ठीक है, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो उसमें अब मेरा जो था ना तकरीबन 1700-1800 वर्ड्स का था, मुझे तकरीबन 2 रातें लगी हैं उसको दोबारा एक एक वर्ड पढ़ कर और एक एक वर्ड कर कर फिर जाके वो मेरा ब्लॉग रेडी हुआ। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।